वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो ज़्यादातर यूके के सेलर्स के लिए है, जो यूके के अंदर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या यूके के अंदर वाइट लेबल कर रहे हैं। नॉर्मली प्राइवेट लेबल वालों को ये इशू फेस करने को मिलता है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर सेल हो बल्कि पूरे यूरोप के अंदर सेल हो। अब यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज आ जाती हैं, जर्मनी आ जाती है, फ्रांस आ जाती है, इटली आ जाती है, और वहाँ का भी डेफिनेटली रेवेन्यू और सेल्स बहुत अच्छे हैं। तो अब हमें क्या क्या मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं कि हम यूके के अंदर ही अपनी इन्वेंट्री रखते हुए पूरे यूरोप के अंदर उसकी लिस्टिंग को लाइव करें, और हम ये कोशिश करें कि हम जब जब कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस करेगा तो यूके के वेयर हाउस से हम शिप करें। तो इसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, और इसके अलावा अगर हम ये चाहें कि हम यूरोप के अंदर अपनी इन्वेंट्री को भेज सकें और वहां से ही फिर कस्टमर जब फॉर एग्जांपल कस्टमर हमें जर्मनी से ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको जर्मनी के ही वेयर हाउस से ऑर्डर डिलीवर किया जाए। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है क्योंकि यूके के अंदर वैट का भी बहुत इशू रहता है। तो वैट क्या कहता है इस बारे में, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितनी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, इस हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। एंड सेकंड ये है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हम यूके का पेरेंट अकाउंट ओपन करते हैं ना, लाइक सेलर सेंटर ओपन करते हैं, तो नॉर्मली हमें यूरोप की जितनी मार्केट प्लेसेस हैं, जितनी से मुराद जो बड़ी बड़ी 8-10 मार्केट प्लेसेस हैं, हमें उसकी एक्सेस इजीली मिल जाती है। मतलब लाइक हमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना की जरूरत नहीं होती, उसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर हमारी मार्केट प्लेसेस ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप इस अकाउंट के अंदर अगर चेक करें, आप आप इसको अगर चेकआउट करेंगे तो देखें, यहाँ पर आप देखें कि बेल्जियम, कनाडा, ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ पर कोई पेंडिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमने इजिप्ट में करना है तो हमें दोबारा से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जापान में करना है तो करवाने हैं, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर अगर आप चाहें तो हम इन कंट्रीज के अंदर भी अपनी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हैं। अब करना किस तरह है और कौन कौन सी हमारे पास चीजें होती है, देखिए दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। एक ऑप्शन है ना, ये आप अपनी लिस्टिंग अकाउंट इन्फो में जाकर ना अपनी लिस्टिंग्स को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग्स किस किस जो है कंट्री में एक्टिव है और कहाँ कहाँ आप अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, मैं यहाँ पर लिखकर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यूरोप के अंदर अपनी प्रोडक्ट को, अपनी लिस्टिंग को सेल करने के लिए। अब कौन कौन से ऑप्शंस हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है, एक है EFN ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन आ जाता है EFN। अब ये क्या ऑप्शन है, इसको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। EFN की सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि Amazon कहता है कि हम आपकी लिस्टिंग को आपकी मर्जी के मुताबिक जितनी जो प्राइस आप सेट करना चाहते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस यूके में 35 पाउंड है तो वो यूरो में कन्वर्ट करके जर्मनी में भी उतनी हो या स्पेन में भी उतनी हो, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। Amazon कहते हैं हम आपकी लिस्टिंग को वहां पर लाइव कर देंगे, और जब ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल जर्मनी से ऑर्डर आया तो हम यूके के वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट को शिप करेंगे। अगर आपने एफबीए किया हुआ है तो वेरी गुड, एफबीएम किया है तो जारी बात है आप खुद सारे प्रोसेस को संभालेंगे। अगर आपने एफबीए किया हुआ है तो Amazon वहां से शिप करेगा। लेकिन इस चीज में दो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको क्या है, आपको डिलीवरी चार्ज, जो आपका डिलीवरी चार्ज है ना, डिलीवरी चार्ज वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यूके में आपको एफबीए फीस पड़ रही है पर यूनिट 3 पाउंड, तो आपको वहां पर 7 पाउंड, 8 पाउंड इस तरह पड़ेगी, क्योंकि जारी बात है डिलीवरी आपने करवानी, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप सेलर हो। और कुछ डिलीवरी चार्ज आपके जारी बात है कस्टमर साइड भी पे करती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आउटसाइड जर्मनी से या इटली से या फ्रांस से ऑर्डर आ रहा है। लेकिन आपको कुछ पार्ट आपको भी पे आउट करना पड़ता है। एक तो ये चीज आ जाती है, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए, वो आता है वैट। ये वो चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम वैट एग्जेम्प्टेड है, जिस तरह हमने यूके में एक लॉ है कि अगर आपकी जो सेल है, जो रेवेन्यू है, वो 85,000 पाउंड को थ्रेश होल्ड को अभी नहीं, मतलब एक साल के अंदर अगर आपने 85,000 पाउंड की सेल नहीं जनरेट की तो आप वैट एग्जेम्प्टेड है, आपको गवर्नमेंट वैट चार्ज नहीं करती, जो नॉर्मली 20% है पर यूनिट की सेल पे, लेकिन वो आपको गवर्नमेंट नहीं करती। तो अब जब आपका ऑर्डर जर्मनी डिस्पैच होगा ना, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है या कंफ्यूजन होती है कि क्या अहमद भाई, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या अहमद भाई हमें वैट देना पड़ेगा। तो सिंपल लॉ ये है कि यूके का जो लॉ है वो ये कहता है 85,000 पाउंड, तो यूके के अंदर तो आपने वैट नहीं देना, उस ऑर्डर पे भी नहीं देना जो जर्मनी से आपको है। लेकिन जो जर्मनी का लॉ है वो उस पर इंप्लीमेंट होगा। जर्मनी के अंदर 19% वैट लगता है, वो आपको लगेगा, ठीक है, पर ऑर्डर के ऊपर। वो लेगा कौन, Amazon ही लेगा, Amazon ही हैंडल करेगा, Amazon वैट की रिसिप्ट आपको भी दे देगा। अब इसके अंदर ना आपको एडवांटेज क्या होता है कि जब आप ईएफएन की सर्विस यूज करते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा Amazon को पैसा नहीं देना। जब ऑर्डर आएगा तो डिलीवरी चार्ज और तो वैट आपको देना है। ऐसा नहीं है कि ईयर के आखिर में गवर्नमेंट आपको कहेगी कि वैट लाजमी रजिस्टर करो। तो ये तो चीज समझ गए आप लोग, मतलब ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि जिस कंट्री के अंदर ऑर्डर डिलीवर हो रहा है आपने उसके लॉस फॉलो करने हैं, और अगर उस कंट्री के अंदर वैट है या कोई टैक्स है तो वो आपने देना है। जैसा जर्मनी में मैंने बताया 19% है। और ये अब इसके अंदर ना कौन एक और आते हैं, डिलीवरी टाइम। आप इसको जो है ना डिलीवरी टाइम को ज्यादा कंसीडर करने, क्योंकि देखें एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल उसने लंदन के से ऑर्डर किया है, मैनचेस्टर से ऑर्डर किया, तो अगर आपकी इन्वेंट्री यूके के अंदर है तो विद इन अ डे या विद इन 1 डे आपके पास पहुंच जाएगा आपके कस्टमर के पास। लेकिन अगर जर्मनी से किसी ने ऑर्डर किया है तो जाहिर बात है उसने पैक होना है, उसने जर्मनी के लिए शिप होना है, कस्टम क्लियर करने हैं, तो उसको 4 to 5 डेज या इतना टाइम लग जाता होता है नॉर्मली, ठीक है। तो कस्टमर के लिए डिसएडवांटेज क्या है कि ऑर्डर उसने कर दिया पर उसको 4-5 दिन बाद मिल रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर आप लोग प्राइवेट लेबल कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांड XYZ, अब मेरा अगर ब्रांड यूरोप में अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं है, जिसने ऑर्डर करना है मेरे ब्रांड को उसने मेरी ही लिस्टिंग पर आकर करना है, तो वो 3-5 डेज भी बियर करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो है, क्योंकि ये लिस्टिंग आपकी वहां पे पूरे यूरोप में वही लिस्टिंग नजर आएगी जो आपकी यूके में। तो अगर आपके 100 रिव्यूज हैं, 200 रिव्यूज हैं, अच्छी रेटिंग है, अच्छे अच्छे फीडबैक है लोगों के, तो जर्मनी में बैठे हुए बंदे को भी आपका प्रोडक्ट चाहिए।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपको आता ही है। आप फॉर एग्जांपल 10 पाउंड कमा रहे हैं यूके से पर ऑर्डर के ऊपर, तो यहाँ आप 4 कमा लेंगे, 5 कमा लेंगे। लेकिन आप ये देखें कि विजिबिलिटी ऑफ द पीपल कितनी ज्यादा है, मतलब पर्सन कितने ज्यादा है। यूके में 5 लाख लोगों को आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, और अगर आप पूरे यूरोप में चले जाते हैं तो 25 लाख लोगों को नजर आ रही है। तो 25 लाख लोगों को आपका अगर ब्रांड चाहिए, आपके ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने आपसे ही आकर ऑर्डर करनी है ना। तो दिस इज अ मेजर एडवांटेज ईएफएन को यूज करने का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि इसको जो है हमें नजर कहां से आता है। वो दूसरा होती है सर्विस पैन की। अब पैन क्या सर्विस है, सिंपल ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो कम हो जाए, तो आप कहेंगे अमेजोन के सेलर सेंटर के अंदर से थ्रू के भाई इतनी इन्वेंट्री उठाओ और उठा के ले जाओ भाई, सीधा सीधा जर्मनी के वेयर हाउस में इतनी डाल दो, स्पेन में इतनी डाल दो, इटली में इतनी डाल दो, ये आप बताएंगे और इन्वेंट्री वहां चली जाएगी और डिलीवरी टाइम कट ऑफ हो जाएगा। अब रह जाती है बात डिलीवरी चार्ज की, तो डिलीवरी चार्ज भी कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि डिलीवरी आप इसलिए ज्यादा पे कर रहे हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज यहां पर यह आता है कि आपको, यहां पर मैं लिख देता हूं, लेस डिलीवरी चार्ज है, डिलीवरी लिख देता हूं, और दूसरा आ जाता है आपका टाइम, लेस टाइम आपका आ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है वैट का। अगर आपने जोन सा है ना, वो अपनी प्रोडक्ट को उठाकर यूके से बाहर भेजना है, जिस कंट्री में भेजेंगे उस कंट्री के अंदर आपको वैट रजिस्टर करना जरूरी है। ऊपर वाले केस के अंदर वैट रजिस्टर नहीं करना, आपको सिंपल जब आपका ऑर्डर आएगा वो 19% कट होगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको बकायदा वैट का सारे मामला अपना कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, जाहिर बात है आपने वैट रिटर्न फाइल करने हैं, वो सारा खाता आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, जब एक ब्रांड डेवलप हो रहा होता है और वो चाहता है वो यूरोप में जाए, तो वो ईएफएन की सर्विस को स्टार्ट में यूज करता है, और स्टार्ट में पीपीसी भी नहीं चलाता, बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करता, ऑर्गेनिक ऑर्डर आने देता है। जब उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर की रेशो थोड़ी सी बढ़ती है, तो वो क्या करता है, वो हल्की फुल्की पीपीसी चलाना शुरू करता है। जब पीपीसी चलती है तो ऑर्डर रेशो ज्यादा होता है। अब जिस कंट्री में ऑर्डर रेशो ज्यादा होता है, उस कंट्री में फिर वो वैट रजिस्टर करके अपनी इन्वेंट्री को वहां भेज देता है। ऐसे आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो यूके से यूरोप के अंदर भी पहुंच जाती है, और आपका एक ब्रांड ग्लोबली एक बड़ा ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। सारे ब्रांड्स लाइक फिलिप्स हो गया, जितने बड़े बड़े ब्रांड है, बेरन हो गया, या अगर आप मसाजर में शाइस्तु वगैरह देख लें, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ड्यूरेक्स देख लें, वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर जितने बड़े ब्रांड्स आप देखेंगे, वो सब ने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करके अपनी प्रोडक्ट्स को यूरोप के अंदर लेके गए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप यूएसए में कैसे लेकर जाते हैं, लेकिन हम यूरोप के लिए ये ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। मैं सेलर सेंट्रल के अंदर से कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं कि सेलर सेंट्रल में कहां से ये ऑप्शन एनेबल करने हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जिस तरह बताया, आपने आके अपनी सेटिंग में चेक कर लेना है भाई कि आपको सारी जो मार्केट प्लेसेस है उनकी एक्सेस मौजूद है। अगर नहीं एक्सेस मौजूद तो सिंपल रजिस्टर कर लें, कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी किस्म का। अच्छा, यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले चले जाना है फुलफिलमेंट बाय, मैं जरा सी मैं स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख लें तो आपने ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे क्लिक करना है। अब ये वो सर्विस है पैन की, ये जो अब मैंने आपको बताया, पीएन यूरोपियन एफबीए। अब इसके अंदर क्या सिनेरियो है कि इसके अंदर अगर आपने करना है तो आपने एडिट के सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करें, और आप ये देखिएगा कि अगर मैंने जर्मनी में जाना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने जर्मनी के अंदर जाना है, तो देखें मुझे इस सर्विस को इनेबल करने के लिए वैट नंबर देना है। यही बात मैंने आपको बताई कि जर्मन वैट नंबर मुझे चाहिए, मुझे यूके वगैरह का वैट नंबर नहीं चलेगा, मुझे जर्मनी का वैट नंबर चाहिए। तो ये बात याद रखिए। इसी तरह इटली में करना है तो इटली का वैट नंबर चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने ईएफएन की सर्विस कहां से इनेबल करनी है, तो उसके लिए भी आप सेम इसी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, और यहां आकर आपको ये देखें ईएफएन की सर्विस आपको मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करके नॉर्मली इनेबल कर सकते हैं, या लिस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस यूरोप, यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन इजीली मिल जाएंगे। अब अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है अहमद भाई, हमने ईएफएन की सर्विस को इनेबल कर लिया, और हमने जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग यूरोप के अंदर लाइव भी कर दी, तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, क्या कोई और भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, मैं 2-3 रिक्वायरमेंट्स आपको और बता दूं। अगर आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिकल आइटम है जिसके अंदर किसी बैटरी वगैरह का यूज हुआ हुआ है, तो वहां पर आपको एक चीज देखने को पड़ती है, वो ये होती है आपको कि आपने W ट्रिपल ई एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपको चाहिए होता है जर्मनी में। ये याद रखिएगा, जर्मनी के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक की कोई प्रोडक्ट बेचनी है, तो ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन नॉर्मली होम एंड किचन वगैरह की किसी प्रोडक्ट में नहीं चाहिए होगा। और स्पेन वगैरह में या इटली वगैरह में आपको इस तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी आराम से लाइव हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये रिकमेंडेशन है मेरी, कि आप किसी भी यूरोप में आपका कोई दोस्त रहता है, कोई फ्रेंड रहता है, कोई मतलब लाइक रिलेटिव रहता है, कोई भी रहता है, भाई रहते हैं, आपने सिर्फ उनका जीमेल, उनका फोन नंबर वगैरह लेकर रखना है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि वो लोग ये कह देते हैं जब आप अपनी लिस्टिंग लाइव करते हैं ना स्पेन के अंदर या किसी जगह पे, मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ कहाँ से आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक अकाउंट है, अगर मैं इसमें जाता हूँ ना, अब हम यहाँ पर जाकर देखते हैं इटली में। इटली में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखें ये मेरी लिस्टिंग जो है ना इटली के अंदर लाइव हुई हुई है, देख रहे हैं, ये आप इटली के अंदर लाइव है। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर मैं परफॉर्मेंस में जाता हूँ और मैं अकाउंट हेल्थ के अंदर चला जाता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए मुझसे एक रिक्वायरमेंट मांग रहा है। ये क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो मुझसे रिक्वायरमेंट ये मांग रहा है कि आप जो है ना किसी भी यूरोप के किसी भी बंदे का, जो बंदा भी यूरोप में रहता हो, फॉर एग्जांपल ये देखें, आप
इन सारी कंट्रीज में, ये जितनी कंट्रीज हैं, इसमें कोई भी आपका फ्रेंड रहता है तो आप इजीली उसका नेम, उसकी चीजें, इवन यूनाइटेड किंगडम भी, यूनाइटेड किंगडम के भी आप सबमिट कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन ये है कि स्पेन, इटली, जो जर्मनी, जो यूरोप के बड़े और कंट्रीज हैं, उनकी आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करवाएं ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इजीली लाइव हो सके। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो भी उनके लिए जो लोग आपके कंप्लायंस वगैरह, लाइक आपकी बैटरी प्रोडक्ट्स वगैरह। इसके अलावा बाकी लोगों को इस तरह का कोई मसला, कोई परेशानी नहीं आएगी। सो ये चीज़ें हैं। और डेफिनेटली जो भी लोग प्राइवेट लेवल करते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, या इवन अगर वो जर्मनी, इटली, फ्रांस में भी कर रहे हैं, तो वाइस वर्सा है, वो आप यहाँ पर भी आकर कर सकते हैं। मतलब आप यूरोप से ईएफएन ओपन करें और आप यूके में सेल करें, इसी तरह आप इटली से ओपन करें और बाकी यूरोप प्लस यूके में सेल करें। तो ये बहुत अच्छी एक तो सर्विस भी है, और लाजमी इसको आपको अवेल करना चाहिए। नहीं करते तो डेफिनेटली आपका ब्रांड स्केल नहीं हो सकता। और अगर आपने ग्लोबल एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपने इन ऑप्शंस को क्लिक करना होता है। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजोन से खासतौर पर रिलेटेड, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खासतौर पर ऐसी वीडियोज़ और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इशूज़ फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, या सेलिंग के अंदर कोई इशूज़ आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।